इंच की चड्डी आगे 56 इंच की। बदतमीजी मत करिए। गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन। तब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है। आ गया भाई, आ गया, पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आपने। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। हर चीज का जवाब सिर्फ अत्याचार है और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान का एंगल। हुजूर, पाकिस्तान का एंगल आप ढूंढते रहिए। किसान प्रोटेस्ट करें, विपक्ष प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। तो पाकिस्तान नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। जामिया के आंदोलन को मुसलमान बनवा दिया, जेएनयू के आंदोलन को एंटी नेशनल बना दिया। पहले खुद ही पड़ी लकड़ी को लो और फिर उघाड़ उघाड़ के सारी दुनिया को दिखाओ, हाय चीन के एजेंटों ने चीखें निकलवा दी। और अगर इस आंदोलन को लगातार दबाया जाएगा ना मोदी जी, तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। दलाल है ये, दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला। मोदी मीडिया आपको नरेंद्र मोदी यहाँ आने पर कितना पैसा दिया है? आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है मैडम? आपका विरोध क्यों हो रहा है? इतनी बेशरम, घटिया, बदतमीज, नकारा मीडिया है भारत की। इस प्रधानमंत्री के डिग्री का पता नहीं, वो शिक्षा पे क्या परिचर्चा करेंगे? एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। शर्म आनी चाहिए, कहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लो। गोदी मीडिया एक ही टूल किट को कब तक चलाएगी समझ में नहीं आता। और सच में दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई मीडिया का कोई कंपटीशन हो तो हमारे देश की गोदी मीडिया शायद नंबर 1 पर आएगी। इनको अपनी हरकतें देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्यों इनके किए का झेलना पड़ रहा है रिपोर्टर्स को जो वहां पर जा रहे हैं। जब कोई बस नहीं चला, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कल के जंतर मंतर के आंदोलन में, और सिर्फ कल की बात नहीं है, आज भी वो लड़के लड़कियां वहां पर इकट्ठा हैं, हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान इकट्ठा हैं जंतर मंतर पर आज भी। और जब यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो हमारे घरों के बच्चे हैं, जब वो साफ दिखाई दे रहा है कि 10वीं 12वीं बीए करने वाले बच्चे हैं या नौकरियां करने वाले बच्चे हैं, जब सब कुछ बिल्कुल साफ है कि उनके ऊपर पुलिस ने और सादी वर्दी में आए गुंडों ने जो बर्बरता की है, उस बर्बरता का कोई जवाब नहीं है। वो बर्बरता इतनी घृणित है, इतनी गिरी हुई है कि मुझे जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा है। तब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है, तब ये इसके विदेशी फंडिंग की जांच कराएंगे। अभी तक क्यों नहीं विदेशी फंडिंग की जांच करा रहे थे? अभिजीत दीपके के बारे में आप कह रहे हैं कि बोस्टन से आया है तो हो सकता है विदेशी फंडिंग आई हो। जब बोस्टन से आया था तब तो आपने जाकर हवाई अड्डे पर उसको अनुमति दे दी थी, तब आपने चेक नहीं किया था कि विदेशी फंडिंग है कि नहीं है। अगर विदेशी फंडिंग थी तो तभी गिरफ्तार कर लिया होता, नहीं चलने दिया होता आंदोलन। लेकिन अब जब यह आंदोलन आपके हाथ से बाहर निकल गया है, जिसमें भारत का आम छात्र और आम युवा शामिल हो गए हैं, जिसमें आम हिंदुस्तानी सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो आपको विदेशी फंडिंग दिखाई दे रही है। रास्ते में बैठकर अपने घर से लाए हुए पराठे खाकर कल जो बच्चे लड़ रहे थे, उनको विदेशी फंडिंग मिली है। अपने खर्चे पर एमपी और यूपी और जाने कहां कहां से वहां पर आकर कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए हुए वो बच्चे जो लाठियां खा रहे थे, वो आपको फंडेड लगते हैं। जिन 16 साल और 15 साल की बच्चियों को मारा गया है, वो फंडेड दिखाई दे रही हैं आपको। वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आपने। जो गंभीर हालत में उत्तराखंड की 21 साल की बच्ची अस्पताल में है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, वो आपको पाकिस्तानी और फंडेड दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए, कहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लो। कहां तक तो पुलिस को यह कहना चाहिए था कि जिस तरह के वीडियोस आए हैं उनके बाद हम जांच कराएंगे कि बच्चों की इस तरह से बर्बरता से पिटाई करने वाले पुलिस वाले थे भी कि नहीं थे। तमाम ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आई हैं जिसमें सादी वर्दी में लोग दिखाई दे रहे हैं। सादी वर्दी क्या, नॉर्मल कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में लाठियां हैं। और मुझे बताया गया कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बर्बरता की है। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, कहां से आए थे और किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है। इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। तो आप पाकिस्तानी एंगल की जांच कर रहे हैं और देखिए क्या हालत है। संसद के अंदर
बहस करने को यह तैयार नहीं है। मोदी जी मंगल मिलन कर रहे हैं, सोमवार को लाठियां बरसवा के मंगलवार को मंगल मिलन कर रहे हैं और वहां से कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। अगर आप छात्रों के साथ होते तो संसद से निकल नहीं गए होते 25 गाड़ियों का काफिला लेकर। कहा गया कि 2 गाड़ियों में चलेंगे, पेट्रोल डीजल बचाना है, और कल देखा गया कि 20 गाड़ियों का कैवलकेड लगा हुआ है, पीछे निकल गए। अगर वाकई आप छात्रों के साथ होते तो ऐसे निकल जाने की जगह आप गेट पर आते और छात्रों से बात करते। ना खुद आते, कम से कम अपने किसी सीनियर मिनिस्टर को भेजते कि जाओ और बात करो, लाठियां नहीं चलवाते। अब जब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, जब मामला धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है, तो मीटिंग में बैठ के कहा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। जो छात्रों के साथ होते हैं वो छात्रों पर लाठियां नहीं बरसाते हैं, संसद के अंदर बात नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे। हर चीज का जवाब सिर्फ लाठी है, हर चीज का जवाब सिर्फ अत्याचार है, और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान का एंगल। हुजूर, पाकिस्तान का एंगल आप ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुस्तानी बच्चे सड़क पर आए थे, ये पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के तबाह हो बर्बाद होने पर आए थे। आपके पाकिस्तानी कह देने से ये पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे, आईटी सेल के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं हो जाएंगे। घर में बैठकर आईटी सेल उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक आपको उदाहरण देता हूं। वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स करके एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। उसने कल लिखा ब्राह्मणों के बच्चे इसमें ना जाएं क्योंकि ये सारे के सारे दलित विरोधी हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि ब्राह्मणों का तुम रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो ना यहां पर जातिवाद चल रहा है, ना सांप्रदायिकता चल रही है, तो पाकिस्तान नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। और गोदी मीडिया को देखिए, खबर चलाई गई छात्रों ने पत्थर चलाए। वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जहां पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही है। तो खबर के साथ यह भी चला देते कि पुलिस ने भी पत्थर चलाए। चलो मान लिया छात्रों ने पत्थर चलाए, 30,000 छात्रों में अगर 2-4 छात्रों ने पत्थर चलाए तो मान लिया। लेकिन जब पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही है, पुलिस कार के शीशे तोड़ते हुए दिख रही है। एक वीडियो आया जिसमें बताया जा रहा है कि बस का जानबूझकर, स्कूल की बस लाई गई और उस बस को तोड़फोड़ दिखाने की कोशिश की गई। यह सब जो कर रही है, इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा। वो आपसे कुछ मांगने नहीं आए थे, कटोरा लेकर नहीं आए थे कि हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए, लाइन नहीं लगाने आए थे आपके यहां। वो अपने हक की मांग करने आए थे। एक कंगना रनावत हैं, अब क्या कहा जाए, कैसे कैसे लोग एमपी बन गए हैं। कोर्ट कहती है माननीय लगाकर इनसे बात किया जाना चाहिए। कहां से मान दे दूं, मान लायक कुछ करे तब तो मान दे दूं, केवल चुनाव जीतने से मान दे दूं मैं। कहती हैं किसी को यह हक नहीं है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो किस मंत्री को रखे और किस मंत्री को हटा दे। सरकार कोई आसमान से नहीं टपकी है, सरकार जनता के वोट से बनी है। तो जनता को यह अधिकार है कि वो कहे कि फला मंत्री किसी काम का नहीं है, उसे हटाओ। और सरकार का काम है जनता की सुने। लेकिन यह तब समझ में आता जब जनता के वोट से कोई जीत कर जाता। एक बच्ची मुंह पर मास्क लगाकर इंटरव्यू दे रही थी, कह रही थी मैं प्रयागराज से आई हूं, मेरे पूरे घर के लोग भाजपाई हैं, मैं नहीं चाहती कि मुझे पहचाना जाए, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूं। ऐसे कितने ही बच्चे थे मोदी जी, ये आपके वोटर्स हैं, आपके वोटर्स के घरों से आए हैं, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं। शॉक में थे क्योंकि इनको नहीं लगा था कि इनके ऊपर कभी लाठी चल सकती है। आ गया भाई, आ गया। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। मीडिया ने कॉकरोच प्रोटेस्ट में अब जाकर पाकिस्तान कनेक्शन निकाला है। मैं बता रहा हूं मोदी जी, इन बच्चों को पीटने से पहले अपनी सारी गोदी मीडिया वालों को उकड़ू बैठा के पीटो। क्योंकि देखो ना, साले स्क्रिप्ट से 20 दिन पीछे चल रहे हैं। देश के बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। फिर भी मीडिया वालों ने 20 दिन लगा दिए ये बात बताने में। कसम से मोदी जी, मैं आपकी जगह होता तो अपने जूतों पे जहर लगा के सो जाता। सुबेरे सारे न्यूज एंकर मरे मिलते। इस देश में कुछ हो जाए भाई, किसान प्रोटेस्ट करें, विपक्ष प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि धुरंधर बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मूवी है। क्योंकि मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन रियलिटी में इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। मोदी जी, जब इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो लगे हाथों ये भी जांच कर ही लो कि कहीं पेपर लीक के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन तो नहीं। पता चले धर्मेंद्र प्रधान पाकिस्तान का हमजा है।
लगे हाथों, इनकी भी जांच करो, पता करो ये जेपी नड्डा पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। वैसे भी नड्डा साहब की शक्ल जमील जमाली से बहुत मिलती है। मीडिया वाले बहुत बहुत निकम्मे हैं यार, हजारों लाखों की सैलरी लेते हैं, लेकिन इतने साल में एक नई स्क्रिप्ट, एक नया आइडिया नहीं दे पाए। हर जगह पाकिस्तान और चाइना को घुसा देते हैं। अबे कभी जापान, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों का भी नाम लो जिसे सुनकर लोग खुद कहें कि हाँ मैं हूं उनका एजेंट, मुझे वहीं भेज दो। खुद बीजेपी वाले आकर कहेंगे कि जब मैं भी एजेंट हूं, मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उसी को सपोर्ट किया था, मुझे स्पेन भेज दो। दोस्तों, मोदी सरकार को जगाने के लिए और जवाबदेही तय करने के लिए दिल्ली में जो युवा आंदोलन चल रहा है, कोकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों का समर्थन आया है, लेकिन कई अब भी चुप हैं। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। दिल्ली पुलिस मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर आखिरकार ऐसा एक्शन क्यों किया गया। पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल। अतुल कुलकर्णी की इन पंक्तियों में जो दिल से निकली है, लेकिन क्या सरकार के दिल तक पहुंच पाएंगी और क्या उन कलाकारों के ज़मीर को जगा पाएंगी, उनमें हिम्मत जगा पाएंगी जिन्हें जनता ने बहुत प्यार दिया। जनता के प्यार ने किसी को बादशाह बनाया, किसी को दबंग बनाया, किसी को शहंशाह बनाया, लेकिन क्या जनता के दिलों पर आज भी वो राज कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस के एक्शन को लेकर अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है। वो कहते हैं कि दिल्ली में जो हुआ, जिस तरह हालात को अनफोल्ड किया गया, तो मैं काफी दर्द में हूं, हॉरिफाइड हूं, यानी भयभीत हूं, यह देखकर कि जिस तरह टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों पर। अब पहले वाली सरकारें कहां हैं जो सवाल उठाने पर भी सम्मान किया करती थी, दुश्मन नहीं मानती थी, आपको देशद्रोही नहीं कहा जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं जोड़ा जाता था, आपको जॉर्ज सोरोस का एजेंट नहीं बताया जाता था। तो वो दिन बीत गए हैं। इसीलिए